सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम केमिस्ट्री का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर में यार वैसा देखा जाए तो बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, पर कभी कभी पूछ लिया भी जाता है, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्या पता इस बार पूछ लिया जाए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ना भी पूछे कोई फिक्स नहीं है। तो छोटा, बहुत छोटा चैप्टर है, 3-4 पॉइंट्स हैं बस, इनको आप देख जाना, पढ़ जाना टाइम मिले तो, वरना आप इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट सिलेबस का पार्ट है तो कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो यार पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी होगी, जितने भी ऐसी होती है, यहाँ एलिमेंट होते हैं कुछ, यहाँ एलिमेंट होते हैं, ऐसे पीरियोडिक टेबल होती है। टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जो अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि 94 जो है वो जो है नेचुरल है, बाकी जो है वो मैन मेड है। ठीक है, तो इसमें यार ये पीरियोडिक टेबल जो इतनी बड़ी बनी है, ये बनी कैसे थी? ठीक है, तो वो चीज़ इस चैप्टर में देखा जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट हुए थे डॉबेर्नियर। डॉबेर्नियर ने कुछ ट्राइड्स दिए थे, इनको बोलते हैं डॉबेर्नियर ट्राइड्स। इसमें क्या कहा था इन्होंने कि इन्होंने एक टेबल बताई थी, बोले कि इन्होंने टेबल बताई, उसमें इन्होंने बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन्होंने ये टेबल दी थी। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो ऊपर वाले दो एलिमेंट है ना, इनका जब मास का हम एवरेज लेते हैं तो वो बीच सेंटर एलिमेंट के मास के बराबर आएगा। जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं इसका एटॉमिक मास 2 है, ठीक है, इसका 2 है, तो इन दोनों का एवरेज कितना हुआ? 2 + 2/2, ये कितना हो गया? 4/2, तो ये आ गया 2। तो मतलब इसका भी अप्रॉक्स 2 के इक्वल होगा, 1.9 या फिर 2.1, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया था कि दो एलिमेंट के बीच का एवरेज होगा, एटॉमिक मास पे इनका बेस था ये ट्राइड। ठीक है, तो ये ट्राइड भी मतलब कि ज़्यादा चले नहीं, क्योंकि एक तो ये फिक्स बहुत कम एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, ऊपर से यार इसमें क्या था, आप खुद सोचो कि हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। जो ये इन्होंने बता दिए गिने चुने, उन्हीं पे सेटिस्फाई कर रहा था, बाकियों पे लगा के देखा तो कर ही नहीं रहा था। उस टाइम इन्होंने लोगों को पागल बना दिया, क्योंकि किसी को इतनी नॉलेज थी नहीं और किसी ने देखा भी नहीं। जितना लोगों ने देखा बोले हाँ भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद में आगे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उन्होंने इसको फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। ठीक है, तो डॉबेर्नियर के ट्राइड्स भी फेल हो गए। इसके बाद में आते हैं आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव क्या होता है? जैसे पियानो देखा होगा आपने, ऐसा सा पियानो सा होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप जो धुन बजाते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे धुन बजती है। जो उसमें क्या होता है, जो एट्थ, हमेशा जो एट्थ वाली साउंड होगी ना, फर्स्ट वाली साउंड से रिलेट कर रही होगी। जैसे जो एट्थ वाली साउंड होगी वो फर्स्ट वाली साउंड से रिलेटेबल होगी, मतलब कि थोड़ी सेम होगी। तो वही इन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट है उसमें जो यहाँ पे पहला एलिमेंट है, इसका जो एट्थ एलिमेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अगला जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इससे ऐसे प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसे प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसे प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने कि पहला और एट्थ, एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। इनका भी एटॉमिक मास पे बेस था। एटॉमिक मास आप लोगों को पता होगा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऊपर लिखा जाता है मास और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसमें इन्होंने क्या, इन कुछ पॉइंट देखने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा पाए थे वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सेटिस्फाई करवा पाए थे, उसके आगे की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करवा पाए थे। ये इन्होंने 56 एलिमेंट्स पे अपनी प्रॉपर्टी को लगाया था। ठीक है, लास्ट एलिमेंट जो लगाया था इन्होंने थोरियम था। ठीक है, 56th एलिमेंट इन्होंने डिस्कवर कर दिए थे, और वहाँ तक इन्होंने प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन जो प्रॉपर्टी लग रही थी वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लग रही थी। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी को भी आगे चल के क्या हुआ इनमें, जैसे कि एक तो हर एक एलिमेंट पे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, और जब हमने देखा कि सबको ऑब्जर्व किया तो ये हो नहीं रहा था कि हर एक एट्थ एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी, ये है ना, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी फेल होगी। इसके बाद में आपके आते हैं साइंटिस्ट
मेंडलीव। मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे, इनकी पीरियोडिक टेबल काफ़ी टाइम तक चली थी, ठीक है। एक तो इनकी भी एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना कुछ गैप छोड़े बीच में। गैप कैसे कि जैसे पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाई, उसमें क्या किया इन्होंने, बीच में गैप छोड़ दिया कि भाई यहाँ पे कोई फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा, वो आएगा, उसकी जगह यहाँ पे है। इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे इन्होंने बेस कराई अपनी पीरियोडिक टेबल, मतलब कि इंक्रीज बढ़ते क्रम में इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया। इनकी प्रॉपर ये पीरियोडिक टेबल किस लिए फेल होगी, क्योंकि एक तो आइसोटोप्स को ये सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। वाई फेल, बिकॉज आइसोटोप्स को सेटिस्फाई नहीं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका टॉप डिफरेंट हो, मतलब कि जिनका मास नंबर अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कार्बन है आपका, कार्बन C12 और C14, ठीक है। अब C12 को कहाँ रखे, C14 को कहाँ रखे, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना था तो मतलब कि अगर ये छठा एलिमेंट है तो ये सातवां होना चाहिए था, लेकिन सातवां तो कुछ और था, ठीक है। तो ऐसे इसलिए इनकी प्रॉपर्टी से फेल हो रही थी। दूसरा, एक हाइड्रोजन को इन्होंने प्रॉपर जगह नहीं दे पाए थे ये, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह, मतलब कि हाइड्रोजन एक नोबल गैस है, ठीक है, तो उसकी प्लेस कर नहीं पाए थे हाइड्रोजन को ना, कि कहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए, फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए, 17th ग्रुप में रखा जाए, या कहाँ पे रखा जाए, वो ये दे नहीं पाए थे। इसलिए भी इनकी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल क्या होगी, फेल होगी। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आपके आते हैं हेनरी मोसले, जिनकी प्रेजेंट में पीरियोडिक टेबल है वो किसने डिजाइन करी है, हेनरी मोसले ने। हेनरी इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे डिजाइन है। अब देखो यार, खुद सोचो, सारे एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास को देखते आ रहे थे, इसलिए फेल होते जा रहे थे। इन्होंने क्या किया, अपने स्टेप को चेंज किया, ठीक है। स्टेप मतलब इन्होंने जो तरीका था वो तरीका बदलने की कोशिश करी। पहले वाले क्या थे, वही घिसा पिटा तरीका बार बार फॉलो कर रहे थे, इसलिए बार बार फेल होते जा रहे थे। तो इसलिए भी आपको भी न्यू थिंग्स ट्राई करनी चाहिए, क्या पता उससे कोई चेंजेस देखने को मिल जाए। इन्होंने भी वही किया, इन्होंने न्यू चेंज क्या देखा, इन्होंने एटॉमिक नंबर को वो किया, पॉइंट आउट किया, एटॉमिक नंबर को पॉइंट आउट किया। उसके बाद में इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया, ठीक है। और इनकी पीरियोडिक टेबल हम अभी पढ़ते हैं। आपको इसके अंदर कितने 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। ग्रुप क्या होते हैं, जो ऐसे लगे हुए हैं, ये आपकी पीरियोडिक टेबल होती है ऐसी, 2 यहाँ 2 यहाँ बीच में बाकी, ठीक है। तो ये जो ये है ना, ये ऊपर वाले, ये क्या है, आपके ग्रुप्स हैं, ये क्या है, पीरियड्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप हो गए, ये पीरियड हो गए। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी दी थी, जैसे कि जो आपका एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो क्या है, जब आप नीचे जाओगे तो बढ़ता जाएगा, उसका साइज बढ़ता है, ठीक है। और जब आप ग्रुप में इस तरफ ट्रेवल करोगे, फ्रॉम पीरियोडिक टेबल के राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करोगे, तो एटॉमिक साइज जो है कम होगा। आप ये बात याद रखना, अगर पीरियड में बढ़ रहा है ना तो ग्रुप में घट रहा होगा, अगर पीरियड में घट रहा है तो ग्रुप में बढ़ रहा होगा, उल्टा होता है, ठीक है। ये आपसे पूछे नहीं जाते एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी घटेगी, ये सब नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो कोई एग्जांपल दे देगा, जैसे कि आपको दे देगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे एग्जांपल दे देगा 3। इसमें बोल देगा कि एटॉमिक नंबर के उसमें डिज़ाइन करो, ऑप्शन दे देगा कि ये ऐसे, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा है। तो आपको ये एलिमेंट देख के फिर डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि कैसे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये आपको कैसे याद होगा, ये आपको 20 तक एलिमेंट्स जो है ना उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऐसे 20 तक आपको कैल्शियम तक याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद करके फिर क्या होगा, आप आइडिया, रफ आइडिया लगा लो कि भाई हाँ ये इतने पोजीशन पे है तो इसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये एक इसका रीज़न है, वरना तो भाई इसका या तो पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, वरना ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप मतलब देखते ही बता दो कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसे, वो नहीं पॉसिबल है ना। तो बस ये आपका चैप्टर था, इसमें बस ये जो जितने पॉइंट मैंने बताया यही फैक्टर थे, उन्होंने 56 एलिमेंट तक डिस्कवर किए थे। जैसे लास्ट एलिमेंट थोरियम था, लेकिन कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ था, कैल्शियम तक एप्लीकेबल हुआ था। और आपका डोबेनियट्राइड्स थे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, ठीक है, लीना के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, स्कॉन्शियम, बेरिलियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और आपका हेनरी मोसले की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने ग्रुप कितने पीरियड हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या, एटॉमिक नंबर भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी कैसे क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। एटॉमिक मैंने रेडियस का बता दिया आपको। उसके बाद में कई जो होते हैं नॉन मेटल और मेटेलिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। आप राइट से लेफ्ट की तरफ जब ट्रैवल करोगे तो जो है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही होगी, और ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपकी वैलेंसी, आप खुद अंदाज़ा लगाना कि वैलेंसी क्या होगी, पहले तो बढ़ेगी फिर घटेगी, ठीक है। जो है तो इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना ही दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर ना 11th क्लास में आता है, 11th क्लास में डेप्थ में है तो वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाया जाए। 10th क्लास में इतना ही था जितना मैंने आपको करा दिया, एंड बस इसी को करके जाना। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।